अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले स्पेस से एक बहुत बड़ी रॉक आकर ज़मीन से टकराई और ज़मीन पर उस वक्त मौजूद ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़े। आपने डायनासोर्स के बारे में तो सुना ही होगा। और उस वक्त से इंसान इस चीज़ की तलाश में है कि मुस्तकबिल में वो कौन से ख़तरे हैं जो ज़मीन पर ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है। अमूमन हम स्पेस की तरफ देखते हैं, हम ज़मीन से बाहर की तरफ देखते हैं कि वो ख़तरे हमें वहाँ से आते हुए महसूस होते हैं। लेकिन क्या हो अगर कि वो ख़तरे हमारे पाँव के नीचे हों। हमारी ज़मीन पर इस वक्त तकरीबन 20 सुपर वॉल्केनोज़ मौजूद हैं। कुछ जगहों पर 12 लिखा हुआ है, कुछ जगहों पर 20 लिखा हुआ है। वॉल्केनो का, आतिशफशां का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन सुपर वॉल्केनो क्या होता है और उसमें कितनी ताकत होती है? क्या वो ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है? हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, जो हिस्ट्री इंसान ने कलमबंद की है, उसमें सबसे बड़ा आतिशफशां फटा 1815 में माउंट टेम्बोरा। माउंट टेम्बोरा वो आतिशफशां था जो कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे बड़ा आतिशफशां था। लेकिन एक सुपर वॉल्केनो माउंट टेम्बोरा से तकरीबन 7 से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। जब ये आतिशफशां फटता है, मैं अब सुपर वॉल्केनो की बात कर रहा हूँ, तो ज़मीन पर जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सुपर वॉल्केनो हज़ारों टन राख ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल कर देता है, सल्फ़र दाखिल कर देता है, गैसेस, जहरीली गैसेस दाखिल कर देता है। और उसके दाखिल करने से क्या होता है कि इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता ग़ज़ा ख़त्म होना शुरू हो जाती है, फसलें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो ऐसे आसमान को कवर करता है कि रोशनी फसलों तक पहुंच ही नहीं पाती। अब कितने बड़े आसमान को वो कवर करेगा, जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। सुपर वॉल्केनो तकरीबन हर 6 लाख से 10 लाख सालों के बाद होता है। हमारी ज़मीन पर भी सुपर वॉल्केनोज 6 से 10 लाख के बीच में ज़रूर फटते हैं। लास्ट टाइम जब हमारी ज़मीन पर सुपर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई वो 27,000 साल पहले हुई। टैपो न्यूजीलैंड का एक बहुत बड़ा वॉल्केनो है जिसे सुपर वॉल्केनो कहा जाता है, वो इरप्ट हुआ और उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। उसके बाद 27,000 सालों में ये 27 मरतबा फिर इरप्ट हो चुका है, लेकिन वो बहुत हल्के लेवल पर एक्टिविटी हमने देखी। तो सुपर वॉल्केनो आम दिनों में भी इरप्ट होता है, लेकिन उसकी शिद्दत वो नहीं होती। मैं आपको यहाँ पर एक नक्शा दिखा रहा हूँ और इसमें आप दुनिया में मौजूद इस वक्त सुपर वॉल्केनोज देख सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि किस मुल्क को सबसे ज़्यादा परेशानी लाहक होनी चाहिए? जी बिल्कुल, अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त 3 सुपर वॉल्केनोज मौजूद हैं और वो किसी भी वक्त फट सकते हैं। जो सुपर वॉल्केनो फटने के इशारे बार बार अमेरिका में दे रहा है वो है नेशनल पार्क ऑफ येलोस्टोन या येलोस्टोन नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पर मुसलसल झटके महसूस हो रहे हैं। आपने मूवीज़ में भी कई जगह देखा होगा कि आपको 2012 एक मूवी का नाम था, उसमें भी नेशनल पार्क दिखाया गया था। और बहुत सी मूवीज़ हैं जिसमें इसको ख़ास तौर पर फोकस किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर लावा एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये एक सुपर वॉल्केनो है। ये जब फटा तो इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इस ज़मीन के नीचे, क्योंकि इस ज़मीन के ऊपर पानी उबलना शुरू हो गया था, तो इस ज़मीन के नीचे जो मैग्मा है उसका जो अहाता है वो ये है कि वो 30 किलोमीटर वाइड है और 15 किलोमीटर गहरा है, डीप है, नीचे की तरफ है। और ये मैग्मा कितने एरिया को गर्म कर रहा है ज़मीन के? वो एरिया है 640 किलोमीटर, वो एरिया वाइड है जो गर्म हो रहा है, जिसके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और 320 किलोमीटर वो एरिया इन डेप्थ है। आज के साइंसदान इसे सुपर वॉल्केनो के तौर पर पहचानते हैं और वो ये समझते हैं कि ये किसी भी वक्त आने वाले कुछ हज़ार सालों में फट सकता है। आपको यहाँ पर पानी के एक्टिव गाइजर्स भी नज़र आएंगे। हम गीज़र्स वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने कई जगह देखा तो गाइजर्स के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। आपको यहाँ पर
ज़मीन से फव्वारे निकलते हुए नज़र आएंगे। इस वक्त इस जगह पर तकरीबन 7 पावर प्लांट्स भी लगाए जा चुके हैं। 182 एक्टिव गाइजर्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। आप इसकी तस्वीर देखें तो आपको नज़र आएगा कि नीचे मैग्मा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आया हुआ है और आपको ऊपर गाइजर्स नज़र आएंगे और ये पूरा का पूरा इलाका येलोस्टोन पार्क कहलाता है। जब भी सुपर वॉल्केनो फटता है तो उसकी शिद्दत साइंसदानों के मुताबिक 16 होती है रेक्टर स्केल पर। अमूमन हम देखते हैं 4, 5, 6 शिद्दत रखने वाला रेक्टर स्केल पर ज़लज़ला हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसकी शिद्दत 16 होगी और ये दूर तक जाएगा। आप इस नक्शे में, इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बहुत दूर तक इसके असर जाएंगे और चीज़ों को तबाह करता हुआ जाएगा। येलोस्टोन पार्क का वॉल्केनो अगर फटता है तो एक अंदाजे के मुताबिक वो 2 बिलियन टन सल्फर हवा में फेंकेगा और 1000 क्यूबिक किलोमीटर राख, 1000 क्यूबिक किलोमीटर, यानी आप एक चाय का डब्बा लें और उसकी सारी जो साइड्स हैं वो 1000 किलोमीटर की हों तो इतनी बड़ी तह वो खारिज करेगा राख की। और उसकी वजह से पूरे आसमान पर कम अज़ कम, कुछ जगहों पर कम और कुछ जगहों पर ज़्यादा राख की एक लेयर आ जाएगी। इस लेयर के आने की वजह से, क्योंकि ये लेयर बहुत ज़्यादा बड़े इलाके पर आएगी अमेरिका के, इस लेयर के आने की वजह से सूरज की रोशनी गायब हो जाएगी। हर वक्त अंधेरा रहेगा, ऐसे जैसे बादल आए हों। फसलें पकना बंद हो जाएंगी, फसलें नहीं परवान चलेंगी और साइंसदानों का ये ख्याल है कि वहाँ पर कहत पड़ेगा, ग़ज़ा की बहुत ज़्यादा कमी होगी। और कुछ साइंसदानों का ये भी, बल्कि अक्सर साइंसदानों का ये कहना है कि अगर ये वॉल्केनो पड़ता है तो अमेरिका हो सकता है कि इसके असरात से बाहर निकल ही ना सके। मैं आपको इस वॉल्केनो की सिर्फ ऐश के सिग्नेचर्स दिखा रहा हूँ कि अगर ये वॉल्केनो फटता है तो आप देख सकते हैं कि इसकी ऐश कहाँ कहाँ तक जा रही है। तकरीबन पूरा अमेरिका 1 मिलीमीटर से लेकर 1000 मिलीमीटर यानी 1 मीटर के ऐश की लेयर में छुप जाएगा। और ये ऐश कितनी ऊंची होगी? ये ऐश माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा ऊंची होगी। आप अगर इसके सिस्मिक एक्टिविटी देखें तो झटके जो लगेंगे वो पूरे अमेरिका तक महसूस किए जाएंगे। इसलिए साइंसदान बार बार अमेरिकी हुकूमत को बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, एक क़यामत है जो हमारे पैरों के नीचे छुपी हुई है और इसका हमें कुछ करना है। अब नासा ने सोचा है कि वो इस पूरे येलोस्टोन के वॉल्केनो को, उसके नीचे जो मैग्मा है उसको ठंडा करेगी और उसके लिए उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया है। ये कहना मुश्किल है कि इस प्रपोज़ल पर काम होगा, लेकिन ये प्रपोज़ल ये है कि हम बड़ी बड़ी पाइप्स इस जगह पर इंजेक्ट करेंगे, ज़मीन के अंदर दाखिल करेंगे और उनमें ठंडा पानी दाखिल करेंगे। वो पानी मैग्मा में से गुज़रता हुआ वापस आएगा। क्योंकि मैग्मा बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए उस पानी को 340 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो गर्म कर देगा। अब इस पानी से हम काम ले सकते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी मौजूद है। इससे हम स्टीम टरबाइन ऑपरेट कर सकते हैं, इससे हम पावर प्लांट लगा सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं, जो कि मैं आने वाली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है। लेकिन ये काम अगर हम करते हैं तो हम कितनी देर में इस मैग्मा को ठंडा कर सकेंगे? एक एस्टिमेट के मुताबिक हम 16,000 सालों में इस मैग्मा को ठंडा कर सकेंगे और इसके लिए जो अमाउंट चाहिए, पैसे चाहिए, जो कॉस्ट है वो $3.46 बिलियन है। और जो पावर चाहिए हमें इतना काम करने के लिए, जो इनपुट पावर चाहिए वो 20 गीगावाट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसके लिए। तो तकरीबन ये एक नामुमकिन काम है जो फ़िलहाल हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने सोचा है, इंसानों ने सोचा है कि अगर हमने सरवाइव करना है और स्पेशली अगर अमेरिका ने सरवाइव करना है आज से हज़ारों साल, लाखों साल आगे, तो उन्हें इस वॉल्केनो का और इस जैसे 2 और वॉल्केनो का कुछ करना होगा। हमारी ये तारीख कहती है कि जब सुपर वॉल्केनो अरप्ट होते हैं तो वो भी एक बहुत बड़े खित्ते को तबाही से दोचार करते हैं और ये वॉल्केनो अगर अरप्ट होते हैं तो ये अमेरिका के लिए और बाकी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला कर सकते हैं। एक रिसर्च स्टडी में ये भी बताया गया है कि अगर येलोस्टोन पार्क का वॉल्केनो अरप्ट होता है
और अगर हम 10 किलोमीटर तक ये पाइप्स नहीं डालते, ये मैं बताना भूल गया कि इन पाइप्स को 10 किलोमीटर की डेप्थ में डालेंगे ताकि ये गर्म हो, इनमें स्टीम बने और वो वापस आए। तो अगर ये वोल्केनो अरप्ट होता है तो पूरी दुनिया में कहत आ जाएगा। सिर्फ अमेरिका में कहत नहीं आएगा बल्कि पूरी दुनिया में कहत आ जाएगा और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़मीन की इंजीनियरिंग करें और हम अपनी ज़मीन को मॉडिफाई करें ताकि इंसान और ज़िंदगी आगे चलती रहे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।